अभी अभी जो भी सामने हमारे रुझान आ रहे हो, 111 में बीजेपी है, टीएमसी 99 में। मनोज जी, ये भी कहा जाता है कि एक साइजेबल पोर्शन अगर आपको बंगाल में जीतना है तो आपको मुसलमानों का चाहिए। आपको ये तो नहीं कहेगा कि जैसे कुछ एग्जिट पोल ने अपने जो आंकड़े जारी किए थे कि साहब मुस्लिम वोट भी बीजेपी कुछ हद तक अपने पक्ष में करने में कामयाब रही। मुझे नहीं मालूम वो कितनी सच्चाई है, इसके बाद पता लगेगी। लेकिन जैसे चित्रता जी ने कहा कि बीजेपी एक आइडियल स्टेट है, क्या ये माना जाए क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट ने एक तरह से छोड़ दिया, जो कांग्रेस और लेफ्ट ने छोड़ा वो बीजेपी ने ग्रैब कर लिया, और वही वोट जो है वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इस समय। देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट करेंगे, मुझे बहुत आश्चर्य होगा उस बात में। मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। 5% 7% तो यूपी में भी शिफ्ट होते हैं, यहाँ भी होंगे, तो ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो लेकिन अब एक देखिए, एक 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है ना भाई, बंगाल में अगर आप देखें तो 4 चीफ मिनिस्टर ने 60 साल का टाइम वो है काट दिया। वहाँ जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं लंबे लंबे रहते हैं। अच्छा, इसका क्या कारण है सर? अब ये कारण तो ये बताएंगे, चित्रा ही बताएंगे। बंगाल की जनता जो है ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती है। नहीं करती है। उन्होंने कांग्रेस को भी एक 34 टाइम दिया, लेफ्ट का रूल देख लीजिए। 34 years। पर ये होना था तृणमूल के साथ भी, पर तृणमूल ने पहले 15 साल में इतना उसमें गुंडागर्दी फैल गई। और ममता बनर्जी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे को नजर आ रही है वो है कि हर पार्टी के पास ये एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, पर वो नहीं, वो उस चीफ मिनिस्टर में ये भी रहता है कि वो कैसे कंट्रोल करे। ओके चित्रता जी, मैं एक बार और आंकड़ा बता दूं, 114 पे बीजेपी, 101 पे टीएमसी। जो रुझान इस वक्त चल रहे हैं, बीजेपी 70 पे पहुंच गई है, कांग्रेस 22 पे। आसाम की मैं बात करूं, ये एक बहुत बड़ा अंतर आप देखिए। और डीएम के 58 और एआईडीएम के प्लस बीजेपी प्लस 17, यानी ये थोड़ा सा आप धीरे धीरे बीजेपी प्लस तमिलनाडु में ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन केरल में अगर आप देखिए बहुत क्लोज है। आप देखिए यूडीएफ 65, एलडीएफ 62। सर आप देखिए केरल में एलडीएफ प्लस बीजेपी 67 है और कांग्रेस है 65। तो लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो बहुत इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, पर तो भी फैक्ट है। पर ऑपरेशन लेफ्ट नहीं चलेगा। अच्छा, और दिलचस्प बात पे ये बताओ इनके सिंह साहब, मतलब ममता बनर्जी को तो ये भी सोचना होगा कि मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होंगे, 2-3 घंटे पता लगेगा। आपको एक अच्छा खासा मार्जिन भी लेना पड़ेगा, सीट भी लानी पड़ेगी, वरना ऑपरेशन लोटस भी तैयार रहता है, प्लान भी बीजेपी का हमेशा तैयार रहता है, तो उन्हें इस बात की भी चिंता होगी। एक बात है जो चित्रा ने कहा, बड़ा वैलिड पॉइंट था। उसमें एक अंतर है कि जो नेशनलिज्म या हिंदुइज्म बंगाल का है, वो जो बीजेपी ब्रांड हिंदुइज्म है उससे अलग है, क्योंकि उसका अपना कल्चरल जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। आपको याद होगा 1906 में जब बंग भंग हुआ था तो उस समय जो नेशनलिज्म चला था वो बंगाल से चला था। तो यहाँ जो हमने ऑप्ट किया ना नेशनलिज्म, वो बंगाल से ही लिया था हमने। तो बंगाल का नेशनलिज्म और हिंदुत्व ये बिल्कुल डिफरेंट है। वो दुर्गा से आता है, वो राम से नहीं आता। ये फंडामेंटल डिफरेंस है जिसकी वजह से इतने साल तक बीजेपी वहां नहीं आ पाई। अब उसने क्या किया है कि आपने देखा किस तरह मछली एडजस्टमेंट करना पड़ता है बीजेपी को। ये जो भी स्ट्रॉन्ग कल्चर के स्टेट्स है, केरल है, तमिलनाडु है, आप तमिलनाडु में नहीं कर पा रहे, 16% से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। आखिर वजह क्या है? हिंदू तो वहां भी है, लेकिन वहां पे उनका लिंग्विस्टिक कल्चरल, जैसे आप ताजुब करेंगे, केरल में एक नया फेनोमेना, एक नया वर्ड चला है इस चुनाव में, उसको कहते हैं कृषंग। क्रिश्चियन और संघ, ये दोनों मिलके कृषंग बना है। और पूरे उस चुनाव में चला कि साहब ये हम लोग, क्रिश्चियन मतलब हो गया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, और संघ में हिंदू वाला हो गया। तो जैसे जैसे कृषंग सेंटीमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगी कि कांग्रेस के कांग्रेस पे असर पड़ेगा। तो ये जो आप यूडीएफ का देख रही हैं कि दोनों लगभग नेक एंड नेक एक बात और एलके सिंह साहब, जो हिमानी कह रही थी, मैं आपको देखो बीजेपी की तैयारियों पे हमें नजर डालनी चाहिए। वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने गए हैं, लेकिन वो माँ काली की पूजा कर रहे हैं। आप देखिए, मतलब उत्तराखंड में डाट काली मंदिर। और दिलचस्प बात बताओ, जो वहां पर बच्चियां आई थी उनको बिल्कुल वही साड़ी पहनाई गई जो पश्चिम बंगाल में पहनाई जाती है, रेड एंड व्हाइट। और उसके बाद में देखो, अब देखिए वोटिंग होना है सेकंड राउंड का, प्रधानमंत्री और त्रिशूल और डमरू लेके काशी में खड़े हो गए। आप देखिए, मतलब
आप जीत के लिए सटल हिंट्स जो होते हैं, Exactly. सटल कम्युनिटेरियन हिंट, अच्छा। इसको कहते हैं और social- एक बात और और सर, ये काम क्योंकि करता है। इस बार नहीं बहुत रहा काम है। और ये काम बहुत करता है। नहीं रहा। नहीं, पर एनके क्रूड, कई बार सर, क्रूड भी होता है। एनके सर, इससे पहले कि हम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु शुक्ला, उनका रुख करें। एनके सर, इस बार आप देखिए कि दीदी पर उस तरह से पर्सनल अटैक नहीं किया जिस तरह से पिछली बार किया नहीं, था, वो avoid क्योंकि किया। ये वो strategy change हुई है। स्ट्रैटेजी चेंज की नहीं, लेकिन क्योंकि अमित उसका शाह जी ने नुकसान हुआ था। किया, लेकिन किया था। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी का नहीं कहीं किया, नाम नहीं लिया, क्योंकि सिर्फ टीएमसी। दीदी वाला जो बिल्कुल उल्टा पड़ गया backfire उल्टा पड़ गया था, हाँ, backfire backfire किया गया। Yes, लेकिन हिमांशु शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, हालांकि ये अभी बहुत ही शुरुआती रुझान है, 1 घंटा हालांकि हो चुका है, झालमुड़ी ऐसा लग रहा है कि अपना जादू दिखाती हुई नजर आ रही है, पर मैं फिर कहूंगी कि अभी ये बहुत ही शुरुआती है। जी नमस्कार, जय सिया राम, जय बांग्ला, भारत माता की जय। अरे जय माँ काली, जय झालमुड़ी माँ असर दुर्गे, तो दिखा बोला ही रही नहीं है। आपने। जब टीएमसी वाले जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय बांग्ला शुरुआत में ही बोल दिया मैंने। बंगाल की जनता हमारे साथ हो ना हो, जय बांग्ला हमारा है, चलता रहेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि झालमुड़ी ने कमाल नहीं दिखाया है। ये जो टीएमसी की जो सरकार थी, उन्होंने जनता से इतना लूटपाट किया, इतने स्कैम किए, इतना परेशान किया कि वो जो माछ उनका खास खाना था ना, वो माछ से इनको अच्छा, झालमुड़ी मतलब पे ले आपका आई। जादू नहीं है, तो ये आप जनता टीएमसी ने के बोल प्रति दिया जो कि हमको नाराजगी थी दोबारा ये ही वो माछ थी। पिलाना है। आप ये खुलकर इसलिए जनता स्वीकार ने कर रहे हैं बोला अभी है से। टीएमसी आउट। अरे हमारा तो क्या है, हम तो जनता तो हमको चुनती है। हाँ। हमारा कोई जादू नहीं होता, जनता हमको चुनती है, हम जनता की सेवक हैं। ओके, आनंद तो सिंह आप देखो कि कितने कितने दंगाई मचाती थी टीएमसी, कितना समस्या की। मतलब आप सोचो 2.4 लाख सीएपीएफ सीआरपीएफ वहां पे तैनात थी कि चुनाव अच्छे से हो जाएं, उसके बाद भी 77 केसेस ऑफ जो है ये रिगिंग और ये टैंपरिंग के ये सब के केसेस आए हैं। जबकि जब आर्टिकल 370 हटा था जम्मू कश्मीर में, तब बाहर से सिर्फ 40,000 सीआरपीएफ गई थी। सोचो बंगाल में क्या गुंडागर्दी वो लोग मचाते रहे होंगे। तो इसी से परेशान होकर जो जनता ने बोल दिया है कि अब टीएमसी भगाओ, 8 तृणमूल आरना, और ये नारा लेके उन्होंने भाजपा को चुन लिया है कि भाई अब बाहर हो गया है और भरोसा अब इन हो गया है। ओके, ठीक है, हमारे साथ आनंद सिंह साहब भी जुड़े। हिमांशु शुक्ला जी टीएमसी के नेता हैं। आनंद जी, अभी मैं रुझानों की बात कर रहा हूं, बहुत ही शुरुआती रुझान है, और इन रुझानों के लिहाज से 124 पे बीजेपी, टीएमसी 105 पे है। ये कहीं आपको परेशान तो नहीं कर रही है, या आप कह रहे हैं कि शुरुआत है, बाद में तस्वीर बदलेगी? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का चौथी बार ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई देना चाहूँगा। और ये जो रुझान देख रहे हैं, एक फिल्मी डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है, ये पोस्टल बैलेट का है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जो दीदी ममता बंदोपाध्याय मुख्यमंत्री बंगाल की, यहाँ की 10 करोड़ के लोगों के लिए जो कार्य की है, उनका अभी आशीर्वाद, जब उन्होंने दोनों हाथों से अपना कार्य किया जनता जनार्दन के लिए, तो जनता भी दोनों हाथों से अपना उनका आशीर्वाद देगी और चौथी बार फिर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बन रही।